श्री राधे दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं यूडाइस पोर्टल के बारे में। इसमें जो एक नया फीचर आया है, हमें यूडाइस प्लस सर्च करना है। यूडाइस पोर्टल की फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, ऑल मॉड्यूल, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, गो पे क्लिक करना है, देन स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन करने के पश्चात आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा दर्ज करना है एंड साइन इन पे करना है। एकेडमिक ईयर 25-26 में जाना है। जाने के पश्चात हमें ये जो पॉपअप दिखाई दे रहा है इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये जो थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। इससे क्या होता है कि यदि कोई बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है और मेरे स्कूल में एडमिशन ले लिया है, तो मैं अपने स्कूल से रिक्वेस्ट दर्ज करूंगा उस दूसरे स्कूल के लिए जिसमें वो पहले पढ़ता था, कि इस बच्चे को रिलीज़ कर दिया जाए आपकी यूडाइस पोर्टल से, ताकि ये बच्चा मेरे यूडाइस पोर्टल में फीड हो सके। यदि सेम स्टेट है तो सेम स्टेट क्लिक करना है, यदि अदर स्टेट है तो अदर स्टेट क्लिक करना है। तो सेम स्टेट में है तो मैं सेम स्टेट क्लिक करूँगा। अब जनरेट स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट दर्ज करूँगा। वो पे जाना है, परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी कि पेन नंबर दर्ज करना है। जैसे कि मैंने पेन नंबर उसका सेव करके रखा है, तो जिस बच्चे के लिए आप रिक्वेस्ट दर्ज कर रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए पेन नंबर के साथ साथ। मैंने उसका डेट ऑफ बर्थ भी इंटर कर दिया और पेन नंबर गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है, तो उसकी जानकारी आ जाएगी। वो कौन से डाइस कोड में पढ़ रहा है, किस स्कूल में है, वो सब दिखाई देगा। किस स्कूल का डाइस कोड है वो सब दिखाई दे देगा। किस कक्षा में पढ़ रहा है वो सब दिखाई दे देगा। अब हमें इसके लिए रिक्वेस्ट दर्ज करना है कि हम इस बच्चे को तीसरी कक्षा में एडमिट कर रहे हैं, सेक्शन ए में एडमिट कर रहे हैं। एडमिशन डेट क्या है, क्लिक करने के पश्चात प्लीज रिलीज द स्टूडेंट फॉर द स्कूल रिकॉर्ड पे क्लिक करना है एंड जनरेट पे कर देना है। कंफर्म करेंगे कि ऑप्शन जनरेट हो गया, रिक्वेस्ट नंबर आ गया, इस स्कूल के लिए जनरेट हुआ है। ओके ओके करेंगे। अब इसके पश्चात हम जिस स्कूल के लिए रिक्वेस्ट भेजे हैं उस स्कूल को इन्फॉर्म करना है कि मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, आप इसको रिलीज़ कर दीजिए। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कैसे रिलीज़ किया जाता है, रिक्वेस्ट कैसे दिखा जाता है, किसी स्कूल से रिक्वेस्ट आया है और कैसे रिलीज़ करें या कैसे रिजेक्ट करें। जिस स्कूल के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था उस स्कूल के यूडाइस पोर्टल में मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके करंट एकेडमिक ईयर में जाना है, क्लोज करना है। क्लोज करने के पश्चात हमें उसी ऑप्शन में जाना है, स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट मैनेजमेंट में, विद इन स्टेट। उसी के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्रोच स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, व्यू स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट, इसमें से आप देख सकते हैं कि किस बच्चे का किस स्कूल के द्वारा रिलीज करने के लिए रिक्वेस्ट आया है। तो हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। ये इनबॉक्स का है, ये सेंड का है, विद इन स्टेट का है। तो हमें अप्रूव स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट में जाना है। ये दिखाई दे रहा है कि हमें इस बच्चे को रिक्वेस्ट आई है, इस स्कूल के द्वारा आई है, तो हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो हम रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट नंबर पे क्लिक करने के पश्चात ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके दाहिने साइड में, अप्रूव रिक्वेस्ट। यदि हम अप्रूव पे करेंगे तो अप्रूव्ड हो जाएगा। यदि रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट के ऑप्शन पे जाके इसमें से किसी भी कारण को दर्ज कर देना है कि हम इस बच्चे को रिलीज नहीं कर सकते, ये बच्चा मेरे यहाँ ही पढ़ रहा है। तो कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट सक्सेसफुली रिजेक्टेड आ जाएगा, ये रिजेक्ट रिक्वेस्ट नंबर आ जाएगा, ओके पे कर देना है। इस तरीके से हम रिलीज रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का जो भी तरीका है कर सकते हैं। यानी कि मैं बच्चों का डायरेक्ट टीसी या फिर यहाँ से नहीं जनरेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले जो ऑप्शन आता था टीसी जनरेट का ऑप्शन आता था, तो टीसी जनरेट का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया है। तो हम इस तरीके से और आसानी से काम कर सकते हैं। धन्यवाद।